देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। फंड पास होने से पहले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कैसी शर्त? हम आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं देंगे। जो भी करना होगा आपको अपने पैसों से करना होगा। लीजिए पंडित जी। कुसुम आंटी। हाँ बेटा। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, सुबह से पूजा की तैयारी में लगे हुए थे ना, थोड़ी बहुत थकान तो हो जाती है। अरे तो आप क्यों सब कुछ कर रही है? ये सुमन जी है ना, इनको बोल देती। अब बताइए क्या करना। अरे नहीं नहीं, बैठ जाओ। उसकी भी कमर पकड़ ली है, सुबह से वो भी बहुत काम कर रही है, उसको मत बोलो। बहन जी, पूजा का मुहूर्त लग चुका है। बच्चा पूजा में अपनी माँ या माँ के पद वाली किसी भी महिला के साथ बैठेगा और इस पूजा में बच्ची की माँ बच्चे के लिए कुएं से पानी भर कर लाएगी। कुसुम जी, फौजी घर में नहीं। कहाँ गई ताई जी? बताकर नहीं गई, बोली आ रही हूँ, और वो तो फोन लेकर भी नहीं गई है। पूजा का समय हो रहा है, कहाँ चली गई वो? तो क्या करे फिर? माँ पूजा में बैठ पाएंगी? हाँ, मैं बैठी हूँ पूजा में। सांस फूल रही है आपकी, कैसे बैठोगे आप पूजा में? ताई जी घर पे नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है कि वो पूजा में बैठ पाए। तो नंदिश के साथ पूजा में कौन बैठेगा फिर? मैत्री बेटा, अब तुझे ही पूजा में बैठना पड़ेगा। अंकल लेकिन ये तो इस घर की पूजा है ना, तिवारी सदन में हो रही है। परिवार का कोई सदस्य ही बैठे तो अच्छा होगा ना। अब मैं तो तिवारी नहीं रही। बेटा, हम समझते हैं कि तू इस घर की नहीं है, नंदिश की माँ भी नहीं है, लेकिन नंदिश के लिए तो तू ही उसकी यशोदा माँ है। नंदिनी के बाद अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो तू ही ले सकती है बेटा। आप लोग पूजा में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कृपा करके बच्चे को लेकर आइए। मैत्री बेटा, वो बच्चे के लिए याद बनी रहेगी ना, उसको दिखाने के लिए। लंबोदराय सकलाय जगदिताय नारायणाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हमारे जाने का ही इंतजार कर रहे थे सब लोग। हमारे बिना ही पूजा शुरू कर दी। आंटी जी, इससे पहले कि आप मुझे पूजा में बैठने के लिए डांटे या बीच पूजा से उठा दें, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ मैत्री बनने के हक से नहीं बैठी हूँ, सिर्फ नंदू की जगह पूरी करने के लिए बैठी हूँ। फौजी, वो कुसुम जी की तबीयत ठीक नहीं थी और आप भी घर पे नहीं थी,
आपको फोन लगाया पर फोन घर पर ही था और पूजा का समय जा रहा था, इसीलिए बच्चे की माँ की जगह मैं पूजा में बैठी। अगर आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए। अरे हम कोई मरखने बैल हैं का, हैं जो बिना बात के सींग मारते रहेंगे सबको। हम समझ गए हैं कि परिवार ने मजबूरी में तुम्हें बिठाया है पूजा में। ठीक है, हम ना तुम्हें डांटेंगे ना पूजा से उठाएंगे। काय पंडित जी, अब बीच पूजा में अगर ये पूजा से उठ गई तो हमारे पोते की पूजा में विघ्न पड़ जाएगा ना, हैं? आप जारी रखो। पर ताई जी आप गई कहाँ थी? वसुंधरा डायन राठौड़ के घर। ताई जी क्यों? बुलाया था उसने हमें, मैत्री के खिलाफ हमें भड़काने के लिए। मैत्री की वजह से मैं नंदिश की कस्टडी हार गई थी, इसीलिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। मैं कोर्ट में साबित करूंगी कि मैत्री नंदिश की केयर करने के लायक नहीं है। अगर नानी और दादी एक साथ हो जाए तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि मैत्री नंदिश की गार्डियन बनने के लायक नहीं है। So, deal done? अरे ये तुम कुकर की तरह काहे उबलने लग गए? हम उसके घर में उसको उसकी ही औकात दिखा के आ रहे हैं। कोर्ट में केस हार गई इसलिए घर वालों को भड़का रही हैं। आप लोग पूजा करिए, मैं उनसे आमने सामने बात कर कर आशीष, तुम्हारी ताई जी वसुंधरा आंटी को सही जवाब देकर आई। तुम क्यों जा रहे हो? अब तुम्हारे बच्चे की पूजा चल रही, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। गंगा मैया भली करे, वो ससुरी सोना तिवारी आपका तांबा बनाकर चली गई और आप हाथ में हाथ धरे बैठे रही। शर्म आनी चाहिए। What? मतलब हमको शर्म आनी चाहिए। अरे खून खोल रहा है हमारा। धिक्कार है ऐसे भाई पर जो अपनी बहन की बेइज्जती होने से नहीं रोक पाए। दीदी, इसलिए हमें डंडा लेकर आए। आप उस घूसट बुढ़िया का सारा गुस्सा अपने इस निकम्मे नालायक भाई पर निकाल दीजिए। दीजिए, मारिए हमको दीदी, मारिए हमें, मारिए। मुझे सच में कभी कभी शक होता है कि आप मेरे सगे भाई हैं भी या नहीं। कोई मौका नहीं छोड़ते ना मुझे इरिटेट करने का। बकवास बंद करिए और मुझे अपडेट दे दीजिए। आप दोनों में से किसी की सुमन से बात हुई? पता चला क्या हो रहा है तिवारियों के यहाँ पे? हाँ जीजी, झूठ बोले तो बंदरिया बन जाए। ये देखिए, हम पहले से फोन लगा दिए, वीडियो कॉल। देखिए। श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि सद्दा सता कुलजना प्रभवस्य लज्जा। और ये उसके दादू दादी की तरफ से। आजा बाबू। आई तुम्हारी सोना दादी की तरफ से सगुन। ये लो, ये पहनो, देखो। पहनो। आंटी जी, क्या हुआ? खेल में अगर इसने मुंह में डाल दिया तो? नहीं डालेगा मुंह में। इतने प्यार से हम पहना रहे हैं,
रहने दो उसे थोड़ी देर। हाँ लेकिन मुंह में चला गया तो प्रॉब्लम। अरे नहीं जाएगा मुंह में, काहे जाएगा? इतने लोग हैं, सबकी नजर अपने पोते पे ही गड़ी हुई है। सब ध्यान रखेंगे, तुम अकेली नहीं हो कोई इसका ध्यान रखने वाली। मैत्री ताई जी को करने दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो शाबाश, कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ ही सूर्य पूजा संपन्न हुई। जय हो जय। मैत्री, वो मैनेजर से बात हुई तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों के बारे में? क्या बोला? और फंड्स कब तक आएंगे अकाउंट में? मैं फोन कर दूंगी आशीष, मुझे याद है, हर बात मुझे बतानी जरूरी नहीं है। तो मैं जो बोलूंगा तुम उसका उल्टा करोगे? जैसे मैं कहूंगा कि पानी पी लो तो तुम नहीं पियोगी, भले प्यास लगी। नाइस। अब घर के सभी बड़े बच्चे को आशीर्वाद दें। बस बस बस, हमेशा खुशी रहो बेटा। बस 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 बस। तुम्हारा छोटू तिवारी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। रिश्ते में मैं तेरा बाप लगता हूँ, सबसे आशीर्वाद ले लिया, मुझे इग्नोर कर रहा है। खुश रहे। वाह, यहाँ मेरी बेटी कोमा में पड़ी है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। भैया ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लेना, बाद में काम आएंगे। हम पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखे। गुड। पंडित जी के भोजन की व्यवस्था करो। चलो सोना दादी के पास जाओ। आजा। लाजा बेटा है। हाँ, नंद किशोर, चूल्हे नमस्कार कर लिया, चूल्हे पूजा हो गई। फोन पे क्या कर रही थी आप? हम तो वीडियो बना रहे थे, आपको भी भेज देंगे। और कोनो काम तो हम कर भी नहीं सकते ना। तो सुमन अगर पकड़ा गई तो आशीष बाबू सबको जेल में डाल देगा। तो ऐसे खड़ी क्यों हो? कुछ खा लो, आराम कर लो, तबीयत खराब है ना तुम्हारी। हाँ। सब ठीक है? हाँ चले। हाँ। वेल डन सुमन। जो समझदार थे वहां चले गए और जो नहीं थे वो यहाँ रह गए। मैं मैनेजर को कॉल कर लेती हूँ। अरे नहीं, पागल हो क्या? मत करना। क्यों? जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा करती हो ना, इसलिए मना किया। तो अब करोगी तो करो, I mean, मत करो। पंडित जी का साल तो भूल ही गए। अरे अच्छा, हम ही लाते हैं। चलो चलो चलो, आप है ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, अब भी आ रहे हैं। हाँ, देख रही हैं मैम साहब, बच्चे की किसी को फिक्र ही नहीं है। बुढ़िया बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। मैम साहब, बच्चा शगुन का सिक्का मुंह में डाल लेगा। हम अभी जाके हटा के आते हैं। सुमन हिलना नहीं वहां से, जो हो रहा है होने दो। पर मैम साहब, सिक्का बच्चे के गले में अटक जाएगा। तो मैं पैसे मैं दे रही हूँ ना, तो जो मैं कह रही हूँ वही करो। रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए। मैत्री की लापरवाही का सबूत इससे बड़ा नहीं मिलेगा। बहुत ही लीचड़ कौन है आपके खानदान का, कसम से। मतलब जीजी इतना
इतना पाप लेकर धोती कौन से घाट में? गंगा मैया के। आप नंदेश, नंदेश, हेलो, निकालो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं हुआ। देखा, कहा था ना मैंने, सिक्का निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्का निकल गया, सिक्का। लेकिन आपको आपकी जिद के आगे किसी की चिंता दिखती ही नहीं। हुआ क्या? आंटी जी, आपकी जिद से बहुत ज्यादा जरूरी ये बच्चा है मेरे लिए। अगर आज इसे कुछ हो जाता आपकी वजह से तो इसकी जिम्मेदारी आप लेती। आशीष, तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्ही ने कहा था ना, ताई जी कह रही है रहने दो। देख लिया नतीजा रहने देने का। ये बच्चा मेरी नंदू की अमानत है। यशोदा माँ के नाम की जिम्मेदारी है मुझ पे। किसी की भी गलती की वजह से ये नाम खराब होने नहीं दे सकती। नंदिश को कुछ नहीं होने दे सकती। और आप, हम लोग बिजी थे तो बच्चे पे ध्यान दे सकती थी ना। आपको क्या ये वीडियो बनाने के लिए हायर किया? पीछे रखिए फोन। हम तो बच्चा ही संभालना चाहते थे, पर किसी ने हमें बच्चे से दूर रहने के लिए कहा। हाँ, तो अब दूर ही रहना। जो भी नंदिश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो नंदिश से दूर ही रहे। अब मैं नंदिश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मित्रा रे मित्रा, तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस है। सो गया? भी ठीक है। थैंक यू मैत्री। आज तुमने बचा लिया नंदिश को, वरना पता नहीं क्या होता। नंदिश मेरी जान है और अपनी जान सब बचाते हैं। उसके लिए कोई थैंक यू नहीं सुनता, तो थैंक यू मत बोलो। आशीष, तुम सुबह स्ट्रेस में थे। कोर्ट में काम वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? मैं अभी अपनी जान के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। जब बाप और बेटा हो साथ तो नो काम की बात। अच्छा, ये तुम्हारा फोन तुम नीचे भूल गई थी। बैंक से कॉल आया था और मैसेज भी, चेक कर लो। आराम से। इसकी तो गुड नाइट हो गई। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए। यस, देखा, एक बार उस मैनेजर को फोन किया और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, बिना तुम्हारी हेल्प के। मिस्टर आशीष तिवारी, पॉइंट टू बी नोटेड। वेल डन। क्या बात है। ये प्रोटोकॉल का लेक्चर आप मुझे मत देना। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो क्या क्या धाराएं लगाऊंगा आपको आइडिया भी नहीं है। लीगली कस्टमर के फंड सेम डे उसके अकाउंट में आ जाने चाहिए। ये प्रोटोकॉल भी है और रूल भी। शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, फंड्स अकाउंट में आ जाने चाहिए। अच्छा, वो नारी शक्ति विकास वालों को भी कॉल करके कह दो कि तुम उनका इवेंट कर रही हो। अरे हाँ, अभी करती हूँ। गुड इवनिंग सुमित्रा मैम, मैं मैत्री मिश्रा बोल रही हूँ। वो आपने कहा था ना सरकारी इवेंट, वो मैं अपने पैसों से अब ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया मैत्री जी, ये चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम परसों ही होना है, इसलिए आपके पास समय कम है। कल वेन्यू पर हमारे चेयरमैन के साथ इवेंट की प्लानिंग पर मीटिंग है। मैं वेन्यू एड्रेस भेज दूंगी, आप प्लीज कल सुबह 10 बजे वहाँ आ जाइएगा। जी श्योर मैम।
थैंक यू। हेलो मैडम, क्या हुआ? नंदिश को कौन संभालेगा? आज देखा ना तुमने क्या हुआ। मैं नंदिश को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती और ना ही उसे अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि वेन्यू पे धूप, धूल, मिट्टी, टेंट्स, ये सब होगा। मैं यही सोच रही थी कि कैसे मैनेज करूंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैनेज कुछ करना ही नहीं है, तुम बस इवेंट पे फोकस करो। नंदिश को नंदिश के पापा संभालेंगे। और कोर्ट कौन जाएगा? नंदिश के पापा का भूत। देखो, जब कोर्ट जाना होगा तो जाना पड़ेगा, पर नंदिश की दो दादियाँ हैं, फिर वो नैनी, वो किस लिए रखी है? वो कब काम आएंगी? तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा मैनेज। तुम सिर्फ अपने इवेंट पे फोकस करो। नहीं आशीष, कुसुम आंटी, तुम्हारी ताई जी, उन्हें घर में भी और काम होते हैं। वो मंदिर जाती हैं, कल तो प्रसाद चढ़ाने भी जाएंगी। बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर उस नैनी के भरोसे मैं नंदिश को नहीं छोड़ रही। बेटर होगा कि मैं कल की मीटिंग स्किप कर दूं। मैत्री, इवेंट परसों है और कल अगर तुम मीटिंग नहीं करोगी, सिर्फ एक ही दिन है तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग करने के लिए, कैसे करोगी? ऐसे वैसे जैसे तैसे कर लूंगी। इवेंट भी करूंगी और इवेंट हिट भी होगा। मुझे फंड्स भी मिल जाएंगे और मेरी कंपनी भी खुल जाएगी। मिस्टर तिवारी, डोंट अंडर एस्टिमेट मैत्री मिश्रा। जस्ट वेट एंड वॉच मैं क्या करती हूँ।